देख सकते हैं जी, अभी अभी माता रानी जी के दरबार में भारी बारिश हुई है और बारिश होने से पहले माता रानी जी के दरबार में ओलावृष्टि भी हुई थी। आज माता रानी जी का तीसरा नवरात्रा है और शाम के लगभग 6:30 बजे हैं और अभी अभी माता रानी जी के दरबार में भारी बारिश होकर रुकी है। भारी बारिश होने की वजह से माता रानी जी के दरबार में अब ठंड बढ़ गई है। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अब आपको रात के समय माता रानी जी के दरबार में गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। आज माता वैष्णो देवी जी का तीसरा नवरात्रा और आज के दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के साथ साथ माता चंद्रघंटा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आज माता रानी जी के तीसरे नवरात्रे पर चलिए आपको दर्शन करवाते हैं माता रानी जी के दरबार के, माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको माता रानी जी के दरबार में कितनी भीड़ है, मौसम कैसा है, माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री, फ्री धर्मशाला कैसे मिलेगी, सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम। जयकारा शेरावालीदा, बोल साचे दरबार की जय। और देखिए सबसे पहले बात करें मौसम की। देख सकते हैं माता रानी जी के भवन पर सामने जो ये भवन नजर आ रहा है, इसके पीछे जो आपको त्रिकुटा पर्वत नजर आता है वो अभी फिलहाल त्रिकुटा पर्वत नजर नहीं आ रहा है। बादल छाने लगे हैं, धुंध पड़ने लगी है और जैसे जैसे शाम होती है तो माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी ठंड पड़ने लग जाती है। मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती कि आपको गर्म कपड़े लाने की जरूरत पड़े, मोटी जैकेट लाने की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ आपको फुल स्लीव कपड़े की जरूरत पड़ेगी। रात के समय आप माता रानी जी के भवन पर हाफ स्लीव के कपड़ों में नहीं रुक सकते क्योंकि मौसम थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो गया है। आप अगर आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आ रहे हैं तो रात को अगर आप माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप अपने लिए फुल स्लीव के साथ में कुछ ना कुछ 1 या 2 जोड़ी कपड़े रख सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। भैरव घाटी जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे की टिकट आपको माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन में आपने टिकट बुक नहीं की है तो आप भवन पर आकर भी सामने जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर पर जाकर आप ऑफलाइन में भी रोपवे की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। 100 रुपए में माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस आप माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन बुक करें या ऑफलाइन ले, दोनों के लिए बाद में रोपवे तक जाने के लिए एक ही लाइन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन की कोई अलग अलग लाइन नहीं है। तो आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आप रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन में पहले से ही बुक कर लीजिए। 4-5 दिन पहले भी रोपवे की ऑनलाइन टिकट मिल जाती है। बोलो जय माता दी। देखिए यहाँ पर माता रानी जी के भवन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी परिवार सहित यहाँ पर विराजमान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी भी यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्तों की बात करें तो माता रानी जी के दरबार में आज दोपहर 2 बजे तक तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी भीड़ माता रानी जी के दरबार में बढ़ने लगी है क्योंकि अभी कटरा से माता रानी जी के भक्त भवन की ओर बढ़ रहे हैं। रात होते होते माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। आज शनिवार है और कल रविवार, 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से, और दूसरी बात नवरात्रों का समय है, ऐसे में आपको माता रानी जी के दरबार में थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल सकती है। जैसे आप माता रानी जी के दरबार में आकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे ही दूसरे भक्त भी माता रानी जी के दरबार में आना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं। एक बार आप कमेंट में लिख दीजिए जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। और यहाँ पर देखिए देवों के देव श्री महादेव, देवों के देव श्री महादेव जी माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को यहाँ पर बहुत ही विशाल रूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है जिस पर भोले बाबा जी की कृपा हो जाए फिर उसके जीवन में किसी भी तरह का कोई दुख संकट नहीं रहता है। तो आप कमेंट में एक बार भोले बाबा जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाकर
हर हर महादेव लिखना ना भूले। यहाँ पर देखिए भोले बाबा जी विशाल रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, आप सभी भक्तों को हम एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर 2 जगह धर्मशाला है। एक दुर्गा भवन के अंदर, दूसरी धर्मशाला मनोकामना भोजनालय के नीचे। आपको बता दें, नवरात्रों में आज तीसरा दिन है, माता रानी जी का तीसरा नवरात्रा है, तो 3 दिन से लगातार धर्मशाला को बंद रखा गया है। धर्मशाला अब रात को जो पहले खुल जाती थी, धर्मशाला अब नहीं खुल रही है। तो इसीलिए आप अगर माता रानी जी के दर्शन करने, माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि रात को माता रानी जी के भवन पर आपको रुकने के लिए जगह मिल जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मशाला रात को बंद है। आपको धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में आप माता रानी जी के दर्शन करें और भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि माता रानी जी के भवन पर अगर मौसम खराब हो जाता है, बारिश हो जाती है या रात के समय ठंड होती है, तो ऐसे में आपको बाहर माता रानी जी के दरबार में, माता रानी जी के भवन पर रुकने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि धर्मशाला को अभी नहीं खोला जा रहा है। तो ऐसे में आप भवन पर रुकने की कोशिश ना करें, माता रानी जी के दर्शन करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। बोलो जय माता दी। और देख सकते हैं जी, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दियों में थोड़ा सा रोपवे का जो टाइमिंग है उसमें भी चेंज कर दिया जाता है। जो रोपवे की टाइमिंग है मॉर्निंग 7:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक है। तो अगर आपकी ऑनलाइन में बुकिंग है या फिर आप भवन पर आकर बुकिंग करवाते हैं, तो आप मॉर्निंग में 7:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ही रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। और चलिए एक बार आपको फिर से अपने देश की शान तिरंगे के दर्शन करवा देते हैं। बहुत ही प्यारा माता रानी जी के दरबार में तिरंगा लगाया गया है। जैसे कि कल भी मैंने आपको तिरंगे के दर्शन करवाए थे, आज फिर एक बार आप तिरंगे के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा माता रानी जी के भवन पर लहरा रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर माता रानी जी के भवन पर हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है। एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। देखिए, शान से हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा, जय हिंद। एक बार लिख दीजिए कमेंट में। बहुत ही प्यारा तिरंगा, बड़ा सुंदर, जय माता दी, जय हिंद। और देखिए सामने यहाँ पर ये मनोकामना भवन है। मनोकामना भवन के अंदर वैसे तो आपको जब डोरमेट्री लेना होगा तो 2 महीने पहले ऑनलाइन में बुकिंग करवानी होती है, लेकिन जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं, अगर आपको 2-4 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड लेना है, तो इसी मनोकामना भवन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आप रिसेप्शन पर जाकर 2-4 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है, मात्र 150 रुपए पर पर्सन देकर। 150 रुपए में आपको एक बेड मिलेगा, साथ में नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन आपको वो बेड 3 बजे के बाद खाली करके जाना होगा। और देखिए सामने माता वैष्णो देवी जी का भवन है। पूरा भवन बादलों में ढक गया है, धुंध पड़ने लगी है और शाम होते होते माता रानी जी के दरबार में मौसम भी थोड़ा बदल जाता है। रात के समय आप माता रानी जी के भवन पर अगर रुकते हैं तो आपको फुल स्लीव के कपड़ों की जरूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि दिन में तो मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, आप हाफ स्लीव में रह सकते हैं, लेकिन रात को अगर आप माता रानी जी के भवन पर रुकते हैं तो आपको कम से कम फुल स्लीव के कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगी। जो माता रानी जी के भवन पर, दुर्गा भवन के अंदर धर्मशाला है, मनोकामना भोजनालय के नीचे जो धर्मशाला है, धर्मशाला अभी नहीं खुल रही है। पिछले 3 दिनों से धर्मशाला बंद है। अगर धर्मशाला खुलती है फिर तो आपको कोई रात के समय सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन अगर धर्मशाला आज भी बंद रहती है तो आपको कहीं बाहर ही सोना पड़ेगा और बाहर आपको रात के समय सर्दी जरूर लगेगी। देखिए इसी मार्ग से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। पार्वती भवन के अंदर आप लॉकर ले सकते हैं और पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप वॉशरूम के अंदर जाकर स्नान कर सकते हैं, उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ के बाद आगे जो लोकर है वो लोकर नंबर 2 और 3 है, और दूसरा लोकर मनोकामना भवन की छत के ऊपर है। वहाँ आपको लोकर तो मिल जाएगा लेकिन स्नान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए आप पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। और माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। अगर चेकिंग के दौरान आपके पास किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सामान पाया गया कि जिसको माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है, तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। और ये देख सकते हैं जी, भवन पर ओले पड़ रहे हैं। आज माता रानी जी का तीसरा नवरात्रा और ओलावृष्टि माता रानी जी के भवन पर हो गई है। जिस चीज का डर था वही हुआ, ओलावृष्टि हो गई है। और अभी मैं देखिए ओलों के बीच खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे सर पर भी ओले पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे देखिए कुछ कुछ ओले पड़ने लगे हैं। और माता रानी जी के दरबार में तीसरे नवरात्रे पर ओलावृष्टि, इंद्र देवता, देखिए ये क्या, देखिए हल्के हल्के यहाँ पर ओले गिरने लगे हैं। देखिए लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। देखिए देखिए छोटे छोटे, 1 मिनट दिखाना भैया, दिखाइए कितने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। ये देखिए, दिखाना एक बार, ले उठाओ। देखिए कितने, देखिए ओलावृष्टि हो गई है, कितने सारे ओले गिर गए हैं। देखिए ये देखिए, इधर भी आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे होंगे ओलावृष्टि माता रानी जी के भवन पर। और देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो मेन द्वार माता रानी जी के भवन पर बनाया गया था उसको प्लास्टिक की पन्नी से ढक दिया गया है कि बारिश में मेन द्वार जो है वो खराब ना हो जाए। और बारिश जैसे कि बताया था, सुबह आज शाम तक बारिश हो सकती है और बारिश हो भी रही है, लेकिन थोड़े थोड़े ओले भी अभी पड़े थे। ओले तो अभी बंद हो गए हैं, लेकिन अब बारिश हो रही है। और अब रात के बाद माता रानी जी के दरबार में ठंड बढ़ जाएगी। अगर आप अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अब आपको ठंड देखने को मिलेगी। फुल स्लीव के गर्म कपड़े आपको जरूरत पड़ेगी। आपके साथ छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आए। जय माता दी। देख सकते हैं जी, फिर से माता रानी जी के दरबार में फिर से बारिश शुरू हो गई है। अभी बारिश रुक गई थी और फिर से बारिश होने लगी है। और सभी श्रद्धालु देखिए, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहीं पर जाकर अपना बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बारिश में भीग कर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बारिश हो रही है और यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पे भक्त जो शेड के नीचे खड़े हैं। और अब तो ठंड हो गई है माता रानी जी के दरबार में। छोटे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं, आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और रात को माता रानी जी के भवन पर आप रुक रहे हैं, तो अब आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। जय माता दी। आज माता रानी जी का तीसरा नवरात्रा। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देख सकते हैं सामने भैरव घाटी और काले घने बादल माता रानी जी के दरबार में छाए हुए हैं। भारी बारिश होने के बाद अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश होने से पहले ओलावृष्टि भी माता रानी जी के दरबार में हुई थी, जिसे देखकर सभी भक्त एक बार हैरान हो गए, डर गए कि ओले पड़ने लगे हैं, ठंड बढ़ जाएगी। और सच में ठंड बढ़ गई है, हवा चलने लगी है, बारिश में भीग रहे हैं भक्त। और रात के समय तो अब आपको फुल स्लीव के कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। बोलो जय माता दी।